morning students. Today we start new topic method of preparation of aldehyde and ketones. आज जो हम नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां हैं, यानी कि प्रिपरेशन के मेथड्स। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियोस थे उनमें आपने इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और इनके कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा था। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं इस यूनिट में, अपनी थर्ड यूनिट में, तो इसमें क्या है कि इनके प्रिपरेशन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन की अपनी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट जो आता है वो आता है एल्कोहल से। तो एल्कोहल्स हैं, तो एल्कोहल्स की क्या है कि ऑक्सीडेशन अगर करते हैं, एल्कोहल्स का क्या है अपना ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या है एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर अपन क्या लेते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और अगर क्या है कि सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो उनसे उनका ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और इस मेथड से यानी कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों तरह के क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। ठीक है ना, इसमें क्या बात होती है, फर्स्टली अपनी क्या बात करेंगे, इसके अंदर अपन क्या है एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने पर एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ टाइप दोनों प्रकार के कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आगे क्या बात होती है, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होता है एल्डिहाइड तथा 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई एक तो ऑक्सीडेशन मेथड तो है ही है, इसके अलावा क्या है कि एल्कोहल से और भी मेथड्स हैं जिनसे क्या है कि आप इनका क्या कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है कि इसमें ओपन और ऑक्सीडेशन आता है, इससे भी आप इसके क्या है कि एल्कोहल का यूज़ करके क्या कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो मेथड आता है उसमें क्या है कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है ना, एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर भी क्या है कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि 1,2 हाइड्रोक्सी एल्कोहल जो होते हैं उनका क्या है कि क्या करें अपने ऑक्सीडेशन करके भी क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। तो ये अपने एक एक उस पर मेथड पर अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट अपन ने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन के रूप में यहाँ पर क्या है कि एसिडिक K2Cr2O7 या क्या है कि बेसिक KMnO4 का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी होती है कि एल्डिहाइड जो होता है वो एल्डिहाइड क्या होता है कि खुद भी क्या होता है, ऑक्सीकारक का ऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इसलिए क्या है कि जो अल्कोहल बनता है उस अल्कोहल को क्या है कि साथ साथ यानी मिक्सचर में से क्या है कि साथ साथ क्या करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। अन्यथा अगर क्या है कि अलग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आगे ऑक्सीडेशन होगा और किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है अपने को। तो यहाँ पर अगर एल्कोहल अपने प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर एथेनॉल, एथेनॉल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है। और ऑक्सीडेशन किसका है, K2Cr2O7 की प्रेजेंस या KMNO4। ठीक है ना। इन दोनों में से आप किसी का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड CH3CHO प्लस H2 एस्टल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये तो हो गया किसका, एल्डिहाइड का। अगर अपन सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या ले लिया अपने, 2-प्रोपेनॉल। ठीक है। 2-प्रोपेनॉल लिया, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस पानी का एक मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा, ये एसीटोन। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर ये भी बात की है कि यहाँ पर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप की क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर अपन बेंजिल एल्कोहल ले लें, क्या ले लें, बेंजिल एल्कोहल ले लें एरोमेटिक के लिए, ये क्या हो गया, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है। बेंजिल एल्कोहल लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेंट यही है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, आपको एक बार बता दिया मैंने। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH। ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि इसमें क्या है कि जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या करते हैं कि इन अभिक्रियाओं में, इन दिस रिएक्शन, इन रिएक्शन में बने एल्डिहाइड को रिएक्शन मिक्सचर में से साथ साथ अलग किया जाता है। ठीक है। अलग करने का रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अलग क्यों करना होता है, क्योंकि क्या है कि एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपने को यहाँ क्या लेना है, एल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि रिएक्शन मिक्सचर में से साथ साथ क्या है कि एल्डिहाइड को क्या कर देंगे, एल्डिहाइड को मिक्सचर में से अलग कर लिया जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, क्या है कि ऑक्सीडेंट के रूप में, ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेंट अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, K2Cr2O7 या KMNO4 ले रहे हैं। अगर क्या होता है कि ऑक्सीडेंट के रूप में, यदि ऑक्सीडेंट के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में क्या लिया जाए, टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट, टर्सरी ब्यूटिल क्रोमेट
का यूज किया जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल पूर्ण रूप से एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि आगे क्या है कि अगर ऑक्सीडेंट अपने चेंज करते हैं कि ऑक्सीडेंट के रूप में क्या है कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या लिया जाए, यदि ऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट के रूप में एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लिया जाता है तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, वो कैसे होगा इसके रिएक्शन बता देते हैं हम अपना। तो रिएक्शन में क्या होगा कि भाई अपने क्या ले लिया, एथेनॉल CH2OH, ये क्या हो गया एथेनॉल। इसकी रिएक्शन किसके का साथ कराएंगे, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या होता है, ये क्या है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, जिसको अपन शॉर्टकट में यहाँ क्या बोलते हैं NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो क्या बनेगा एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड CH3CHO प्लस सक्सिनामाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना एल्डिहाइड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अगर क्या होता है कि ऑक्सीडेंट के रूप में क्या लिया जाए, टर्सरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड या एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का यूज किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या हो जाता है कि कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अपने किसकी प्रेजेंस में करें, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने को क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है इसका, यदि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ कराया जाता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तथा इस
रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल के साथ एसीटोन मिलाया जाता है, ठीक है ना। इस ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? ओपेनोर ऑक्सीडेशन। ओपेनोर ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो ओपेनोर ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है कि अपन क्या लें यहाँ पर? सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो गया अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ कराएंगे। तो CH3 का होल थ्राइज CO, ठीक है, और इसका क्या रहेगा? होल थ्राइज Al, ठीक है। ये क्या हो गया? टर्सरी और एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। ये ऑक्सीडेंट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर कि एल्यूमिनियम का ये बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, होल थ्राइज Al प्लस टर्सरी अल्कोहल CH3 का होल थ्राइज COH, ठीक है। अब ये क्या है कि बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल आएंगे? 3 मॉलिक्यूल आएंगे, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो यहाँ पर ये एक एडक्ट कंपाउंड बना है, योगोत्पाद बना है, ठीक है। इस एडक्ट का क्या करेंगे? इसके साथ कुछ मात्रा में क्या मिलाएंगे? एसीटोन मिलाएंगे, और एसीटोन मिलाकर क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक है, प्लस एसीटोन, ठीक है। एसीटोन मिक्स कर दिया अपन ने इसमें। एसीटोन मिक्स करने पर अब यहाँ पर क्या बनेगा? कीटोन, R C डबल बॉन्ड R, ये तो बन गया कीटोन, और प्लस क्या बन जाएगा? CHO CH3 एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये क्या बन गया? कीटोन, ठीक है। इस तरह से ये क्या है? ओपेनोर ऑक्सीडेशन होता है। अब क्या है कि ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है? एल्डिहाइड भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एस्टोन के स्थान पर क्या लेते हैं? पैराबेंजोक्विनोन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है कि नेक्स्ट जो मेथड आता है अल्कोहल का, अल्कोहल से क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन का, तो वो आता है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।